छोटे से गांव में रहती थी रीमा, एक सीधी सादी और प्यारी लड़की। शादी के 2 साल बाद जब उसे मां बनने की खबर मिली तो पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सास ने मिठाई बांटी, पति रवि ने मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया। रीमा के चेहरे पर चमक थी। वो अपने आने वाले बच्चे के लिए सपनों का घर बुन रही थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 9 महीने पूरे हुए और रीमा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पर डिलीवरी बहुत कठिन थी। डॉक्टर ने कहा कि उसे कमजोरी और खून की भारी कमी है, इसलिए उसे बहुत आराम और सही देखभाल की जरूरत है। घर पर सबने कहा, अब जापा का समय है, रीमा को 40 दिन तक आराम करना चाहिए। लेकिन वो आराम कभी मिला ही नहीं। रीमा की सास को घर के कामों की आदत नहीं थी। बच्चे के जन्म के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने कहा, इतना भी क्या आराम चाहिए, हम भी तो 3-3 बच्चों के बाद खेतों में काम करते थे। रवि सुबह शहर चला जाता, शाम को लौटता। रीमा अकेली बच्चे को संभालती, कपड़े धोती, खुद खाना बनाती। शरीर कमजोर था, टाँके अभी भरे भी नहीं थे। रात रात भर बच्चे के रोने पर उठना, फिर सुबह चूल्हा जलाना। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। कभी कभी वो अपनी माँ को याद कर आंसू बहाती। काश मैं मायके जा पाती, माँ मेरा थोड़ा ख्याल रख लेती। पर सास कहती, जापा में मायके जाना ठीक नहीं होता। धीरे धीरे रीमा का शरीर जवाब देने लगा। तेज बुखार, पीठ दर्द और कमजोरी से वो हिल भी नहीं पाती थी। डॉक्टर को बुलाने तक की किसी को फुर्सत नहीं थी। रवि कहता, थोड़ा सब्र रखो रीमा, सब ठीक हो जाएगा। पर एक रात जब बच्चा रो रहा था, रीमा ने उसे गोद में लिया, लेकिन खुद गिर पड़ी। उसकी सांसें थम गईं। बच्चा मां की छाती से लगा रोता रहा, पर अब कोई उसे थामने वाला नहीं था। सुबह जब सांस अंदर आई तो रीमा हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। गांव की औरतें कहतीं, अगर उसे ठीक से जपा कराया गया होता तो वो बच जाती। रीमा की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी। ये उन हजारों औरतों की कहानी है जो जपा के नाम पर या तो अकेली छोड़ दी जाती हैं या जरूरत से ज्यादा बंधनों में जकड़ दी जाती हैं। मां बनना सुख है, पर उस सुख की कीमत किसी मां की जान नहीं होनी चाहिए।